बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में साल 2026 राहु एक शैडो प्लेनेट माना जाता है। बुर्ज दलू एक्वेरियस में पूरा साल तकरीबन मौजूद रहेगा 4 दिसंबर तक। तो बुर्ज सौर और बुर्ज मीज़ान पर इसके क्या असरात मुमकिन हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्तों बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राहु की क्या अहमियत है। राहु, याद रखिएगा, हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारगान असर रखते हैं। आपका जो भी ज़ोडिक साइन है या जो भी आपका बुर्ज है, मौजूदा याम में तो स्टार्स अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं और जब तक आप लोग अपना पैदाइश जायचा बर्थ चार्ट जिसको बोलते हैं, अपनी पैदाइश के वक्त सियारगान की अहमियत नहीं जानेंगे या आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी पैदाइश के वक्त सियारगान किस पोजीशन में मौजूद थे, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी। आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से जल्द बोर हो जाए, उकता हो जाए, क्योंकि पैदाइश जायचे में जब आपकी पैदाइश होती है उस टाइम जो सियारगान मौजूद होते हैं ना, वो इंसान की जिंदगी में 80 to 90% असर रखते हैं और उनमें एक राहु सियारा है जिसको एक शैडो प्लेनेट माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में ये एक डिजायर्स का सियारा माना जाता है, ना खत्म होने वाली डिजायर्स का। और अगर ये अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो इंसान को अचानक से बूस्ट करना, इज्जत और शरफ और एक आला ओहदों पे फाइज करना और जिंदगी में अचानक से ऐसे लोग मिलियन नहीं बिलियनर्स बन सकते हैं, क्योंकि ये ना खत्म होने वाली डिजायर्स हैं। राहु जो सा है ये आपकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी जितनी भी ये डिजिटल मार्केटिंग, ये जितनी यूट्यूब, टिकटॉक, अचानक से जो लोग फेमस हो जाते हैं, रात को वीडियो लगाई सुबह पता लगे मिलियंस में व्यूज चले जाए, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। साइंस, रिसर्च, इन चीजों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और अगर देखा जाए यही राहु से अगर आपके पैदाइश के वक्त जायचे में अगर इनकेस अच्छा ना पड़ा हो तो बेचैनी, कामों में टेंशन्स, नशे का शिकार होना और इसी तरह लाइफ में हर्डल्स का मुमकिन होना, ये भी सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो कम अज कम आप लोग अपने पैदाइश के वक्त अपने स्टार्स की पोजीशन लाजमी देखें। अगर कहीं ना कहीं ये सियारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ तो आप उससे मंसूब रेमेडीज भी कर सकते हैं। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुर्ज सौर टॉरस अफराद की, जिसको बर्ख राशि भी कहते हैं। अब इनकी शख्सियत का हाकम सियारा जोहरा है, वीनस, शुक्र, जो कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में जोहरा सियारे का जब भी नाम आएगा एक मोहब्बत, खुशियों, रोमांस, खुश इखलाकी, दौलतमंदी, दुनिया का सुख, दुनिया में लग्जरी जीना यानी कि, और अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, घर को खूबसूरत रखना, लाइफ पार्टनर का सुख पाना, लाइफ पार्टनर अच्छा मिलना, शादी का जल्दी हो जाना और शादी का कामयाब होना, ये तमाम चीजें जोहरा सियारे से मंसूब होती हैं। अब ये तो हो गया इनकी शख्सियत का हक्म सियारा। शख्सियत का हक्म सियारा सेंडेंट लॉर्ड भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है कि कम अज कम आपकी शख्सियत सारी जिंदगी अच्छी रहेगी, आप लोग एनर्जेटिक रहेंगे, जोशीले रहेंगे, जिंदगी में जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी नया काम करने जा रहे हैं ना, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी। अब देखा जाए तो इनका जो राहु है ना प्लेनेट, वो जायचे में 10वें घर पड़ा हुआ है। जनवरी के आगाज से लेकर 4 दिसंबर 2026 तक तकरीबन पूरा साल जायचे में 10वें घर में होगा। अब 10वां घर क्या है जायचे में? जायचे में जो 10वां घर होता है ना, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होता है, आपके कारोबार से, आपकी इज्जत और शरफ, आपका आला मकाम, आपकी हाई प्रोफाइल लाइफ, आपकी रेपुटेशन, आपका स्टेटस, आपकी प्रमोशन, आपकी बाहर की दुनिया। जिस तरह जायचे में चौथा घर के माहौल को, घर के सुख को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह 10वां घर बाहर की दुनिया, यानी कि घर के बाहर का माहौल, ऑफिस का माहौल हो गया, कारोबारी माहौल हो गया, दोस्तों के साथ, हायर अथॉरिटीज से मुलाकात, ये तमाम जायचे में 10वें घर से देखा जाता है। अब यहाँ पर राहु पड़ा हुआ है। राहु का काम है एम्पलीफायर करना, बढ़ा देना चीजों को और सेटिस्फेक्शन ना देना, मुतमिन नहीं रखता इंसान को। इंसान के पास जितना भी अरूज आ जाए, जितनी उसकी रेपुटेशन में इजाफा हो जाए, जितना उसको आला ओहदा मिल जाए, आला मकाम मिल जाए, या कारोबार उसका जितना भी बूस्ट हो रहा हो, सोशल यानी कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। लेकिन इसी बहाने यहाँ पर वो कामयाबियों की सीढ़ियां तय करता जाएगा। कुछ चीजें इंसान के लिए प्लस पॉइंट में भी, फेवर में भी जा रही होती हैं, यानी कि हर चीज में उसको यहाँ पर निखार मुमकिन हो सकता है। जो कारोबारी लोग हैं ना, बुर्ज टॉरस वाले, अगर वो अपने कारोबार को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं ना, तो वो अचानक से बूस्ट हो सकते हैं, नफा हासिल हो सकता है, हायर अथॉरिटीज से मुलाकात हो सकती है, कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें वो लोग वहां पर
विन कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर राहु शैडो साया जो है ना, ये राहु यहाँ पर 10वें घर में मौजूद इंसान को अपनी मेहनत और मुनफरिद अंदाज से बुलंद मकाम पर भी पहुंचा सकता है। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ये शख्स अमूमन आम रास्ते नहीं अपनाता, बल्कि कुछ नया या मुख्तलिफ करने की भी इंसान यहाँ पर कोशिश करता है। ऐसे लोगों पर असर डालने की जो सी सलाहियत होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। सोचने की विल पावर इंसान की यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु 10वें घर में बैठा हुआ 5वीं नजर से आपके जायचे में देखेगा दूसरे घर को। अब जब दूसरे घर को देखेगा तो दूसरा घर होता है दौलत का, फैमिली का, रुपया पैसा इनकम, आपकी जायदाद को रिप्रेजेंट करता है दूसरा घर जायचे में। फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी गुफ्तगू, आपकी फूड गजा को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरे घर में ऑलरेडी साल 2026 के आगाज में से लेकर 1 जून 2026 तक मुश्तरी वहां पर मौजूद रहेगा। अब मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ग्रोथ का एक एक्सपेंशन का सियारा माना जाता है, यानी कि यहाँ पर मुश्तरी की मौजूदगी भी आपके रुपया पैसा दौलत आमदन में इजाफा कर सकती है। आपके कहीं ना कहीं से आमदन के सोर्स अच्छे बने रहेंगे। और ऊपर से राहु की नजर, राहु तो यानी कि यहाँ पर कोशिश इस तरह की होगी टॉरस अफराद पर कि कहीं ना कहीं से मोर एंड मोर पैसे कहीं ना कहीं से आते रहे और आप लोग उसको सेव करते रहे। इस तरह की पोजीशन मुमकिन हो सकती है। फैमिली के मामलात में बेचैनी भी मुमकिन हो सकती है। अब यहाँ पर आप लोग जितना मर्जी पैसा भी कमा लेना, मगर कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि राहु मुतमिन नहीं रहने देता इंसान को, जिस घर में मौजूद हो या जिस घर पर उसकी नजर पड़ रही हो। लेकिन ये भी चीज आपकी प्लस पॉइंट में जाएगी, कम से कम आपके बैंक बैलेंस यहाँ पर बढ़ सकता है। रुपया पैसा दौलत आमदन जायदाद में इजाफा मुमकिन हो सकता है यहाँ पर आपकी। और आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है ना, उसमें एक मुनफरिद अंदाज नजर आएगा। यानी कि मार्केटिंग के शोबे से जितने अफराद मंसूब है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जितने अफराद मंसूब है, वकालत के शोबे से जितने अफराद मंसूब है, बैंकिंग सेक्टर में जो लोग अपनी चीज़ें कार्ड्स वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी सेल करते हैं, उसमें इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। नफ़ा होना, बूस्ट होना, ये तमाम चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवर में यहाँ पर जा रही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी जो 9वीं नज़र है ना, वो छठे घर पर पड़ेगी। अब छठा घर क्या होता है? मुखालफीन का। राहु छठे घर में बैठा हो या छठे घर पे उसकी नजर पड़ी हो तो इंसान दुश्मनों पर गालिब रहता है। दुश्मन जितनी मर्जी चालाकी से भी उसके ऊपर किसी किस्म का अटैक करने की कोशिश करे या उसको नीचा गिराने की कोशिश करे, तो वो हमेशा दुश्मन मुंह के बल गिरता है। नौकरी के मामलात में बेचैनी मुमकिन हो सकता है नौकरी चेंज करने का यहाँ पर आपका दिल करे और आला से आला नौकरी ढूंढने की आप लोग यहाँ पर कोशिश करें। एक नौकरी छोड़े फिर दूसरी करें, दूसरी छोड़े तीसरी करें, इस तरह की भी यहाँ पर पोजीशन क्रिएट हो सकती है। मगर आपने इन चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात भी करनी है। ये ना हो कि आप लोग नौकरी छोड़ दें और आगे आपको नौकरी ना मिले, फिर आप लोगों को फारिग बैठना पड़े। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। कर्जा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेना यहाँ पर, ये चीज़ आपने बहुत होरे तलब रखनी है। साल 2026 में अगर आप लोगों ने कर्जा लिया तो आप लोग उस मामलात में फंस भी सकते हैं। इस चीज़ के बारे से केयर करनी है। छठा घर होता है सेहत को भी रिप्रेजेंट करता है, अदालती कोर्ट लिटिगेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो अदालती केस होते हैं। आप सेहत के मामलात में भी आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज को जिंदगी में आप लोग मामूल बनाएं। और गर्मियां जब आए, आपकी शख्सियत का हकम सियारा ज़ोहरा है, तो आप दही और शक्कर का इस्तेमाल जो है ना वो लाजमी करें। शक्करकंदी खाएं, संगाड़े खाएं, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेटर साबित जो सी है ना वो हो सकती हैं। इसके बाद देखा जाए हमारा तो जायचे में बुर्ज और 18 सालों का ज़ोहल सियारा 11वें घर में मौजूद है। पूरा साल 2026 11वें घर में मौजूद रहेगा, क्योंकि एक बड़ा प्लेनेट माना जाता है। तो ये तकरीबन 1 जून 2027 से आपके जायचे में 12वें घर में जाएगा। अब राहु जहाँ पर जिस पोजीशन में मौजूद है, आप लोगों को यहाँ पर नेम फेम इज्जत शोहरत आला मर्तबा हायर अथॉरिटी से मुलाकात आला कुर्सी को एग्जाम्स दे रहे हैं आप लोग, उसमें कामयाबी मिल सकती है। और छठे घर पर नज़र और दूसरे घर पर नज़र रुपये पैसे दौलत आमदन में इजाफा। और छठे घर में राहु की नज़र कहीं ना कहीं डेली रूटीन वर्क रोजमर्रा के मामलात में बेचैनी, कुछ ना कुछ कर जाने का अज़म, कुछ ना कुछ कर जाने की सलाहियत, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में अचानक से कोई बोनस बढ़ सकता है, कोई ग्रेड में इजाफा हो सकता है आप लोगों का। और ज़ोहल 11वें घर में मौजूदगी के सबब आपकी एक्सपेक्टेशंस उम्मीदों का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। अब ज़ोहल एक नज़्म ज़ब्त का सियारा माना जाता है, ईमानदारी का कानून साजी का सियारा माना जाता है। अब 11वें घर में पड़ा है ना, अब यहाँ पर आपकी ख्वाहिशात, आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती है। नफ़ा हासिल हो सकता है, आपको दोस्तों से फ़ायदा हासिल हो सकता है, बड़े भाई से फ़ायदा आप लोगों को यहाँ पर हासिल हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान।
लिब्रा वाले अफराद, तुला राशि शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहरा वीनस जो कि खुशियों का, मोहब्बत का और एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। पूरा साल 2026 आपके ज़ायचे में 12 बुर्जों में ये गर्दिश करेगा। देखा जाए इनका जो राहु शैडो प्लैनेट है ना, वो ज़ायचे में 5वें घर में बैठा हुआ है। अब 5वां घर क्या है? 5वां घर है आपका इल्म हुनर, आपकी तालीम, आपकी हंसी खुशी, मजाक, मेहमान नवाजी, आपकी तफरीहात और आपके सोशल मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है ज़ायचे का 5वां घर। 5वां घर आपकी शोबिस की दुनिया, स्टॉक एक्सचेंज, आपके खेल, आपकी स्पोर्ट्स, आपकी सियासत को भी रिप्रेजेंट करता है। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी और औलाद का भी घर ज़ायचे में 5वां घर माना जाता है। मोहब्बत तो भी ज़ायचे में 5वें घर से देखी जाती है। अब राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, एक तो इन चीज़ों को एम्पलीफायर करेगा और बढ़ाएगा, और इसके बाद ये कि सेटिस्फेक्शन भी नहीं रखेगा। कहीं ना कहीं औलाद के मामला में बहुत ज्यादा खुशियां मुमकिन हो सकती हैं, अच्छी खबर मिल सकती है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं दिल में सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि ये मोर एंड मोर का सियारा माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा। और इसी तरह तालीमी सरगर्मियों के वाले से, हुनर के मामला में हो सकता है आप लोग कोई हुनर सीखें और कल को अपना सेटअप, अपना इंस्टीट्यूट, आप लोग अपनी दुकान ओपन कर सकें। ये बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पर राहु की मानी जाती है। अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होता रहेगा आप लोगों को कहीं ना कहीं से। 2026 यानी कि तो आपके ऑलरेडी ज़ायचे में मुश्तरी सियारा ज़ायचे में आपके 9वें और 10वें घर में मौजूद होगा। इज्जत और शरफ में इजाफा होना, बैरून मुल्क सफ़र के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। ज़ुहल ऑलरेडी आपके ज़ायचे में 6ठे घर में मौजूद है। नौकरी में प्रमोशन, दुश्मनों पर गालिब, कोर्ट लिटिगेशन के मामलात में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। ज़ुहल बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आपके ज़ायचे में 6ठे घर। और राहु यहाँ पर देखा जाए तो 5वें घर में कहीं ना कहीं 5वां घर आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, दिल को, तख्लीकी सलाहियतें, कहीं ना कहीं दिल में बेचैनी, कुछ ना कुछ कर जाने का अज़म। आपका जो दिल करता है ना, आप लोग वो लाजमी करें। हुनर सीखने का दिल कर रहा है वो करें, पेंटिंग सीखने को दिल कर रहा है आप लोग वो करें, कुछ शॉर्ट कंप्यूटर कोर्स सीखने को दिल कर रहा है वो करें, सोशल मीडिया के कोर्सेज करने को दिल कर रहा है आप लोग वो करें। क्योंकि आप लोग ये जब कर लेंगे ना, फिर भी दिल मांगे मोर, ये पोजीशन क्रिएट हो सकती है आप लोगों की। तो अच्छी बात है ये। इसी तरह तालीम, इल्म, हुनर, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आपकी बेटर हो सकती है। इन तमाम चीज़ों में आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। हो सकता है एक चीज़ की केयर करनी है, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के मामला में एहतियात करनी है कि आप लोगों को नुकसान ना हो जाए। अब राहु एक तरफ कहीं ना अगर इसका नेगेटिव पहलू हो तो ये धोखा, चीट और फ्रेब, मकर का भी सियारा माना जाता है। अब आप लोगों ने यहाँ पर अगर स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट किए या जुआ खेलने की कोशिश की, या जो आजकल मोबाइल्स पे जो एप्स बनी हुई हैं जिसमें इंसान सोचता है कि चलो मैं पैसे कमा लूँ, शॉर्ट वे यूज़ किया, क्योंकि एक शॉर्ट वे का भी सारा माना जाता है, तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी, क्योंकि राहु जिस घर में मौजूद है ना, वो ज़ोहल सियारा उसका कम सियारा है, जो कि कानून साजी, एक मेहनत और नज़्म ज़ब्त का सियारा माना जाता है। अपनी मेहनत के बलबूते पर आप लोग अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं और आप जिंदगी में एक आला मकाम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु की नजर 5वीं आपके ज़ायचे में देखा जाए अगर तो 9वें घर पड़ेगी। अब 9वें घर में ऑलरेडी मुश्तरी बैठा हुआ है। जब राहु की नजर 9वें घर होगी ना, तो बैरून मुल्क के हवाले से बेचैनी बढ़ेगी, बैरून मुल्क जाने की डिजायर्स मुमकिन हो सकती हैं। आपके हायर एजुकेशन के मामला में आप लोगों को अच्छी कामयाबी मिल सकती है। आपका दिल करेगा आप मजीद ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सीखें। आप मुश्तरी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, आपकी दुआएं कबूल होने का यहाँ पर वक्त है। बहुत अच्छे फ़लसफ़ा जानने की आप लोग यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोहब्बत के मामले में बहुत आप लोग पुरजोश हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ केयर करनी है, हो सकता है आपको मोहब्बत में धोखा भी मिल जाए, चीट हो जाए आपके साथ, तो ये ज़हन रखकर आप लोगों ने यहाँ पर चलना है, क्योंकि राहु धोखे का भी कहीं ना कहीं सियारा माना जाता है। अब राहु की 9वें घर नज़र किस्मत मेहरबान हो सकती है, क्योंकि 9वां घर किस्मत का होता है, आपकी लक का, किस्मत जाग सकती है आप लोगों की यहाँ पर किसी भी मामले में, बैरून मुल्क सफर के वाले से, नौकरी के वाले से, जो भी आप लोगों की डिजायर्स है ना, वो यहाँ पर फुलफिलमेंट भी हो सकती है। उसके बाद देखा जाए तो राहु 9वीं नजर से शख्सियत को देख रहा है, पर्सनैलिटी को, आपको देख रहा है। यानी कि पहले घर में राहु हो तो इंसान की लुक डिफरेंट हो जाती है, डिफरेंट दिखता है, डिफरेंट सोचें, बड़ी बड़ी सोचें मुमकिन हो सकती हैं, यहाँ पर कुछ कर जाने का अज़म यहाँ पर पैदा हो जाता है। दिन को कोई सोच मुमकिन हो, दोपहर को कोई ख्यालात हो, रात को कोई ख्यालात मुमकिन हो, इस तरह की भी पोजीशन क्रिएट हो सकती है। मगर ये आप लोगों ने यहाँ पर अपने आप को ब्रेक लगानी है, रोकना है कि जिंदगी में एक अज़म लेकर आप लोग चलें। अगर आप लोगों ने इसी तरह अपने अंदर ख्यालात लाते रहे और कुछ भी ना किया, बस ख्वाब ही देखते रहे, तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं होगा। कम से कम आप लोग अपने एक मकसद को पकड़ें, चाहे आप बैरून मुल्क सफ़र के वाले से बाहर जाना चाहते हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, या नौकरी की किसी किस्म की आप लोग अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं,
या आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, क्योंकि पांचवें घर में राहु ना आपके अंदर जो फनकाराना सलाहियतें हैं ना, अगर आप लोग उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, जितनी भी आजकल जो सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स है, आप उसमें बूस्ट हो सकते हैं अचानक, क्योंकि शोबिस का भी घर होता है ये जायचे में पांचवां घर। तो अगर आप लोग शोबिस से मंसूब हैं, अगर आप लोग की कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, चाहे आप लोग स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हैं, या इसके अलावा आप लोग उस्ताद, टीचर, प्रोफेसर हैं, या आप कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, तो इन शोबों में अचानक बूस्ट हो सकते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये 2026 आपके लिए अचानक से खुशियों भरा साल भी मुमकिन हो सकता है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। और राहु कि अगर आप लोगों को कोई ऐसी डिजायर्स दिल में आ रही है जो फुलफिल भी ना हो रही हो, ख्वाबों का भूचार लगाओ, लाइफ में कामों में अगर रुकावटें मुमकिन हो रही हो, तो आप लोग हफ्ते वाले दिन ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दिया करें। ब्लैक दाल किसी गरीब मुस्तहिक को दे सकते हैं, काले गुलाब जामुन भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं, काले चने भी आप लोग किसी गरीब और मुस्तहिक को दे सकते हो। इसी तरह अल्लाह ताला का एक किस्म है, इसमें आज़म है अल रज़ा को। किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें, और अव्वल और आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दूध इब्राहिम आप लोगों ने बाद में पढ़ना है। और अगर आपने शख्सियत को मजबूत करना है, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम इसकी सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें, इसमें आजम पढ़ते रहा करें, और रात को सोते वक्त सूरत यासीन और सूरत वाक़िया की तिलावत आप लोग लाजमी करके सोया करें। अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी जिंदगियों में आसानियां फरमाए। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।